हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे यस बैंक लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करने उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो यस बैंक लिमिटेड में लास्ट टर्न पे अगर आपने देखा होगा तो 13.95 की ओपन प्राइस के बाद 13.80 का लो बनाता है और 14.05 का हाई बनाता है। 13.85 के ऊपर गिर के क्लोज हुआ था कल। और टोटल वॉल्यूम अगर आपने एनएससी पे नोटिस किया था तो 5,55,91,203, जिसमें से डिलीवरी है 36.74% की। वहीं बीएससी के ऊपर अगर आपने नोटिस किया होगा तो 94,35,938 टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया था, जिसमें से 41.21% की डिलीवरी उठा ली गई थी। 34,776 इसकी मार्केट कैप है आज की डेट में। अगर हम देखें एनएससी के ऊपर तो 34,701.05 करोड़ है इसकी। देखिए, इस कंपनी के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन इस वीडियो में आपसे एक अलग तरीके से बातचीत करने की कोशिश करूंगा, जो हो सकता है आप डिस्कार्ड करें या हो सकता है आप उसको एक्सेप्ट करें। आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। यस बैंक इज़ बिल्डिंग डिपॉजिट्स बट लोन्स आर अनदर मैटर। देखिए, यस बैंक की अगर हम बात करें तो यस बैंक का जो पुराना मैनेजमेंट था बैंक को बिल्कुल डेड बना चुका था। ये आपको अच्छे से पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नया मैनेजमेंट है जब से आया है प्रशांत कुमार जी की लीडरशिप में, तब से ये बैंक जो है काफ़ी सुधर चुका है, काफ़ी सुधरने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखें यहाँ पे तो ये अपने डिपॉजिट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि इस बैंक के डिपॉजिटर्स का जो ट्रस्ट है इस बैंक के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था जब पुराना मैनेजमेंट के फेलियर हम लोगों के सामने आया उभर करके। यस बैंक फियास्को जब निकल के आया था मार्केट में, पूरे डिपॉजिटर्स अपने अपने पैसे निकालने लगे थे। यहाँ तक कि आरबीआई को इंटरवेन करके एक मॉरेटोरियम लगाना पड़ा था इस बैंक के ऊपर, ताकि इस बैंक के अंदर जो रखे हुए पैसे हैं पूरे के पूरे तरीके से खाली ना हो जाएं, यानी बैंक सड़क पे एकदम ना आ जाए, पूरी तरीके से बर्बाद ना हो जाए। ऑलमोस्ट बर्बादी हो चुका था, लेकिन इसको बचाने के लिए आरबीआई ने कुछ बैंक्स का सहारा लिया। एसबीआई जिसमें 30% स्टेक अभी भी ओन करता है, और इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा, इसके अलावा आरबीएल बैंक है, एक्सिस बैंक, बहुत सारे बैंक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक भी है। तो इन सारे बैंक्स ने मिल करके इस बैंक को खड़ा किया है आज की डेट में। और आज की डेट में इस बैंक के पास इतनी ताकत हो चुकी है कि बैंक जो है डिपॉजिटर्स का ट्रस्ट तो एटलीस्ट गेन कर चुका है अच्छा खासा। और इनको फिस्कल ईयर 2021 के अंदर डिपॉजिट के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली है। देखिए, यस बैंक के अंदर 54% की डिपॉजिट में ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अभी जो मार्च क्वार्टर की अर्निंग्स इनकी रिलीज़ की गई थी उसमें देख सकते हैं 54%, जी हाँ 50% से ज़्यादा ग्रोथ इनको इनके डिपॉजिट्स मिलते हैं। देखिए, किसी भी बैंक के अंदर जो डिपॉजिट होता है उसी से बैंक अपनी कमाई करता है। अगर किसी बैंक के अंदर डिपॉजिट कम आएगा तो बैंक के अंदर लोगों का ट्रस्ट कम है, बैंक अपने पास पैसा कहाँ से लाएगा, बिजनेस कहाँ से करेगा। समझ रहे बात को, किसी भी बैंक के बिजनेस करने के लिए उसको पैसा चाहिए, और पैसा कहाँ से आएगा, जो आम पब्लिक है, कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पे डिपॉजिटर्स का मनी होना, उसके अंदर ग्रोथ होना एक बैंक की मजबूती का तो साइन है। लेकिन अभी आप इतनी उम्मीद ना करिए। यस बैंक आपको जैसा पहले हुआ करता था, बहुत पहले बड़े बैंक्स की लिस्ट में नंबर 1 इंडिया का बैंक हुआ करता था, ऐसा अभी आप एक्सपेक्ट करेंगे तो ये मेरे हिसाब से आप सही नहीं है, आप गलत हैं। अभी इतनी जल्दी एक्सपेक्ट ना करिए। यस बैंक को जिस पुराने मैनेजमेंट ने जितना बर्बाद करके छोड़ा है, आपको क्या लगता है उसकी भरपाई इतनी आसानी से एक साल में हो जाएगी? एक साल में प्रशांत कुमार के पास इतनी ताकत नहीं है। प्रशांत कुमार कोई बहुत जादुई चीज़ नहीं है कि इस बैंक के अंदर 1 साल 2 साल में कुछ ऐसा कर देंगे कि ये पुराने रूप में आ जाएगा। इतना आसान नहीं होगा। लोहे के चने चबाने के बराबर है प्रशांत कुमार जी के लिए, इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि पुराना मैनेजमेंट इस बैंक को पूरी तरीके से बर्बाद कर रखा था, पूरी तरीके से बर्बाद कर रखा था। और यही वजह है कि इस बैंक को फिस्कल ईयर 2021 के अंदर जितनी भी कमाई हुई है, जितनी भी ग्रोथ हुई है, जितना भी इनका प्रॉफिट हुआ है फिस्कल ईयर 2021 के अंदर, वो पूरा का पूरा जो बैंक के अंदर जो बैक हॉल था, जो कमी रह गई, जो कमी बना दी गई थी इस बैंक के अंदर, जो एक तरीके से कह सकते हो कि जो बैड विंडो थी उसको कवर अप करने में इस बैंक की पूरी कमाई चली गई।
समझ रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस बैंक को हमें लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसीलिए मैंने आपको बार बार कहा है इस लॉस को लॉस की तरह ना देखो, लॉस को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखो। बैंक के अंदर वैल्यू है, लेकिन वैल्यू को अभी आप इतनी ज़्यादा आसानी से रिफ्लेक्ट होता हुआ नहीं देख सकते, क्योंकि बैंक अपने पुराने घावों को भरने में लगा है। जी हाँ, पुराने घाव जब तक भरेंगे नहीं तब तक आप मसल बिल्डिंग की उम्मीद कैसे लगा सकते हो उसमें। समझ रहे हैं बात को। देखिए मार्च क्वार्टर के अंदर जो अर्निंग्स रिलीज़ करी गई थी, इसमें साफ साफ मेंशन किया गया था कि इनके पास जो टोटल लोन बुक है उसका 15% तो इनका बैड है, यानी बैड एसेट के रूप में है। यानी कोरोना वायरस से जुड़ा हुआ जो सेकेंड वेव है, जो पैंडमिक है, ये कहीं ना कहीं हर बिज़नेस को इम्पैक्ट करता है, और यस बैंक उससे अछूता नहीं रह पाएगा किसी भी तरीके से। देखिए बैड बैंक का होना अच्छी बात नहीं है, किसी बैड लोन का होना अच्छी बात नहीं है किसी बैंक के लिए। राइट, तो यस बैंक जो है अपने पुराने लुक को बदलने के लिए, जो गंदा लुक हो चुका था इस बैंक का, बदलने के लिए पूरी तरीके से साल भर मेहनत किया, और उसका हमें रिज़ल्ट भी देखने को मिला। लेकिन कोरोना वायरस ने और इस रिज़ल्ट को ख़राब करने में भूमिका निभाई है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो डेफिनेटली जो सेकेंड वेव है कोरोना वायरस को लेके चलते के चलते जो सेकेंड वेव है, इसकी वजह से जितने भी डिफ़ॉल्ट्स होंगे, और होंगे तो ज़रूर, ये बात आप मानते हैं कि नहीं, कोरोना वायरस के सेकेंड वेव से जो डिफ़ॉल्ट क्रिएट होंगे, क्या वो डिफ़ॉल्ट, क्या आपको लगता है कि कम होंगे? नहीं जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डिफ़ॉल्ट होंगे, ऐसा, ये एक अलग बात है कि डिफ़ॉल्ट कम होंगे, लेकिन डिफ़ॉल्ट होंगे ज़रूर, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया था। आपको पता है अभी भी बंद है, और लॉकडाउन जो है एक्सटेंड हो रहा है अलग अलग स्टेट्स में। तो डेफिनेटली जो डिफ़ॉल्ट्स हैं वो होने ही होने हैं। तो डेफिनेटली इस बात को आप दिमाग में रखिए कि इतनी ज़्यादा आपको अच्छी अर्निंग्स आपको रिसेंटली में तो नहीं दिखेंगी, लेकिन आपको भरोसा उसके बावजूद भी नहीं खोना है। देखिए एक कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात करना चाहूँगा। यस बैंक जो है, आपको मैंने बताया था कि सिटी बैंक, जी हाँ, अमेरिका का एक बैंक है, सिटी बैंक के रिटेल बिजनेस को इंडिया में एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है यस बैंक। तो इसी को लेकर के यहाँ पे मेरी तरफ से एक बात है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखिए अगर अपने घर के अंदर, जो अपने घर में आग लगी है, उस आग को पहले बुझाइए, उसके बाद उसके अंदर आप कमरे और बनवाने की कोशिश करिए। मेरी बात समझ रहे हैं? मेरा मानना ये है कि यस बैंक के अपने खुद के रिटेल बिजनेस के ऊपर जितने डिफ़ॉल्ट्स हैं, जितनी कमियां हैं, उसको मेरे हिसाब से टाइट करना चाहिए, उसको मजबूती से उसको अपने ग्रिप में लेना चाहिए। उसके बाद जो है ये किसी भी बैंक, चाहे सिटी बैंक हो चाहे कोई बैंक हो, उसके रिटेल एसेट्स या क्रेडिट कार्ड बिजनेस को एक्वायर करें तो ज़्यादा बेटर होगा। अभी भी कोई बुरा नहीं है, मैनेजमेंट का डिसीजन है, मैं उसमें नहीं कुछ बोल सकता, लेकिन अपनी ओपिनियन रख सकता हूँ। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूँगा ये मेरी ओपिनियन नहीं है, बल्कि ये इस आर्टिकल के अंदर मिंट की तरफ से पब्लिश की गई आर्टिकल है, जिसमें ये चीज़ मैंने पढ़ा था तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, जो मैंने लगा कि आपको भी बताना चाहिए। राइट, ये मेरी अपनी थिंकिंग नहीं है, ये मिंट की पब्लिश की गई आर्टिकल के अंदर ये चीज़ छपा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो किसी भी तरीके से बैंक को अपने खुद के जो बिज़नेस हैं, खुद के जो इनका जो रिटेल सेगमेंट है और क्रेडिट कार्ड का जो बिज़नेस है, उसको ये बेहतर से बेहतर बनाएं। उसके अंदर जो बैक हॉल्स हैं, जो डिफ़ॉल्ट्स हैं, जो बैड पार्ट है उसका, जो हमें लगता है, जो इनको लगता है कि सुधर जाना चाहिए, उसको ये पहले सही करें। उसके बाद किसी भी बैंक के एसेट्स को एक्वायर करें, देन उसको ये फंक्शनल और प्रॉफिटेबल अपने बिजनेस के साथ लार्जर एक्सटेंट तक एम्पलीफाई कर पाएंगे। अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, राइट, क्योंकि आपके पास वर्कलोड तो ऑलरेडी है और आपने उसी के साथ में और अपना वर्कलोड बढ़ा दिया। तो आप पहले वाले वर्कलोड को तो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, अब आपने वर्कलोड बढ़ा दिया, तो फिर आपके पास जिम्मेदारी बढ़ गई, लेकिन करने वाले लोग उतने ही रहे। तो डेफिनेटली एक मुश्किल भरी बात है। बाकी आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, मुझे चाहे तो कमेंट बॉक्स में बताना चाहें, बता सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल। लास्टली मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप इंटरेस्टेड हैं डीमैट अकाउंट ओपन कराने के लिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक को क्लिक करिए और आप चाहें तो अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम अपडेटिंग समथिंग न्यू। टिल देन टेक केयर।